अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कम्बिनेशन के बारे में। लीनियर कम्बिनेशन क्या है, ये है आज का हमारा मेन टॉपिक। इंशाअल्लाह ज़वजल इस पर बात की जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लीनियर कम्बिनेशन के लिए आपको पता है पहले वेक्टर स्पेस क्या है और आपको फील्ड का भी पता है। तो यहाँ पर लीनियर कम्बिनेशन में बेसिकली वेक्टर्स और स्केलर्स यानी कि एलिमेंट्स ऑफ फील्ड को जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास एक लीनियर कम्बिनेशन होगा, या आप उसको कहेंगे कि वो लीनियर कम्बिनेशन है। मैं डिफाइन इसको करता हूँ। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस over field F, and let V1, V2, so on Vm belongs to V। अब ये V1, V2, V3, so on Vm belongs to V है। ये क्या है? ये बेसिकली आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट्स हैं। देन एनी वेक्टर इन V ऑफ द फॉर्म A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 सो ऑन AN या AM VM इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मतलब क्या है इस बात का? आपको ये कहा जा रहा है, फ़र्ज़ करो आपके पास कोई V वेक्टर स्पेस है, V इज़ वेक्टर स्पेस, और कोई से एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 सो ऑन AM, ये बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से। अगर आप वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं V1 V2 सो ऑन VM, इनको इकट्ठा करके लिख दें, यानी V1 A1 प्लस V2 या A2 V2 सो ऑन AM VM, तो ये जो आपके पास एक रिज़ल्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड विद अ लीनियर कम्बिनेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या मतलब है मेरी इस बात का, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है R3, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हैं, कोई से एलिमेंट्स हैं, लाइक इसके एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 1 3 0, क्योंकि R3 है तो मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 नंबर्स की फॉर्म में होंगे। इसी तरह 2 3 0, इसी तरह 3 2 0, कोई भी आपके पास ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। अब अगर आपके पास ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है? कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास कोई सा स्केल, आप कह लें कि हमारे पास A1 A2 और A3 जो है ये बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, तो अब लीनियर कम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? आप इसको V1 का नाम दे दें, इसको V2 का नाम दे दें और इसको V3 का नाम दे दें। तो ये क्या आ जाएगा? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इक्वल टू 0 कर दें। अगर तो आपको ये कहा जा रहा हो कि आपके पास ये जो V1 V2 V3 ये वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल हैं किसी और वेक्टर के 1 2 3 के, उस सूरत में आपने ये जो इक्वल लगा कि यहाँ पे वो दूसरा वेक्टर लिखना है जिसकी इक्वल की फॉर्म में आपको कहा गया है। अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो आपने इनको इक्वल टू 0 रख देना है, ठीक है। अब आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना कैसे है? आपने A1 तो आपके पास अननोन है, V1 की वैल्यूज़ लिख दें 1 3 0 प्लस A2 वैसे आ जाएगा, और V2 की वैल्यू लिख दें 2 3 0, सिमिलरली प्लस A3 वैसे आ जाएगा, और V3 की वैल्यू लिख दें 3 2 0 इक्वल टू 0। अब आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करना होता है या करना क्या होता है इसका? आप पहले A को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्या हो जाएगा? A1 3A1 और 0, सही है, और 2A2
क्योंकि मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं आपको एक सोल्यूशन का वे भी बता रहा हूँ। और 3a2 और 0, 3a3, 2a3 और 0 इज इक्वल टू 0। अब आपने फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के साथ ऐड करना होता है, ठीक है। a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास था लीनियर कम्बिनेशन, मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब हम यहाँ से a1, a2, a3 की जो वैल्यूज़ लिख के निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारे पास एक्चुअली आप उसको भी कह सकते हैं कि वो आपके पास a1, a2 की जो आप स्केलर्स जो हैं ये इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, और वो लिख देंगे, वो भी आपके पास एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म बनेगी। अब मैंने पहले क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड किया। अब मैं करूँगा सेकेंड एलिमेंट्स को, 3a1 प्लस 3a2 प्लस 2a3 इज इक्वल 0। सिमिलरली लास्ट आपके पास क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल 0। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, a1, a2 और a3 की वैल्यूज़ निकालते होते हैं, ठीक है। ये जब वैल्यूज़ निकालते हैं और इनको आप लिखते होते हैं यहाँ पे, जो आपके पास इन जनरल फॉर्म थी ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पर a1 की वैल्यू आ जाती है 1, a2 की वैल्यू आ जाती है 2 और a3 की वैल्यू आ जाती है 3। तो आप लिख देते हैं कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन इनका क्या होगा, v1, क्योंकि a1 की जगह पे 1 लिखा, कोई इशू ना बना, प्लस 2v2 और प्लस 3v3। दैट इज़ द रिक्वायर्ड या दैट इज़ द फाइनल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो सादा अल्फाज में आप यूँ समझ लें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हो, यानी वेक्टर्स के एलिमेंट v1, v2, v3 सो ऑन vm में बिलोंग कर रहा है v को, और आपके पास स्केलर्स हैं a2, a3 सो ऑन am, ये बिलोंग कर रहे हैं फील्ड। इनका अगर आप कम्बिनेशन यानी कि इनका इकट्ठा करके आप लिख दें, यानी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 सो ऑन इक्वल टू 0, अगर आप इनको इकट्ठा करके लिख दें और ये एक कम्बिनेशन बनेगा, इस कम्बिनेशन को कहेंगे कम्बिनेशन इज कॉल्ड टू बी लीनियर कम्बिनेशन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वेक्टर्स गिवन होते हैं, आप स्केलर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम टाइम आप इक्वेशंस बना सकते हैं वेक्टर्स की, और सम टाइम आप इनको किसी एक वेक्टर की इक्वल शो करना हो तो वो आप प्रूव करवा सकते हैं। तो ये इनका फ़ायदा है और इनके यूजेस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चल के हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि लीनियर कम्बिनेशन के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह कम्बिनेशन को लिखा जाता है, किस तरह इक्वेशन ऑफ वेक्टर्स बनाई जाती है। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।